देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको कई रिजल्ट्स दिए थे, उसमें एक पॉइंट और ऐड करो। लास्ट आर्टिकल आप उसमें लिखें पावर ऑफ अ पॉइंट। पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट with respect to circle. Power of a point with respect to circle. देखिए बेटा, सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट का पावर क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे एक सर्कल है और एक पॉइंट से मैंने सर्कल पर बनाई कॉर्ड P पॉइंट से, और ये इंटरसेक्ट कर रही है मान लीजिए ए डॉट ए पर और बी पर। तो PA डॉट PB जो है, PA डॉट PB ये होता है पावर ऑफ अ पॉइंट। इसको बोलते हैं बेटा पावर ऑफ अ पॉइंट। और बेटा PA डॉट PB आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। PA डॉट PB, PA डॉट PB जो होता है वो PT स्क्वायर होता है। जरा सोचो। यस सर। और PT मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था लेंथ ऑफ ना टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है रूट S1। तो बेटा रूट S1 का स्क्वायर S1, इसको बोलते हैं बेटा पावर ऑफ अ पॉइंट। पावर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। S1, S1 यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। S1 का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पॉइंट को उठा के सर्कल में रख दीजिए। बेटा S मतलब सर्कल, और S1 का नोटेशन मैंने दिया था कि पॉइंट को आप सर्कल में रख दें। तो जैसे आप पॉइंट को सर्कल में रखेंगे तो आपको पावर ऑफ अ पॉइंट मिलेगा। पावर ऑफ अ पॉइंट, बेटा पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है S1, और इफ S1 पॉजिटिव देन पॉइंट आउटसाइड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पावर ऑफ अ पॉइंट पॉजिटिव कब होता है बेटा, जब पॉइंट आउटसाइड हो। और पावर ऑफ अ पॉइंट नेगेटिव कब होगा बेटा, जब पॉइंट सर्कल के अंदर हो। और पावर ऑफ अ पॉइंट जीरो कब होगा, जब सर्कल पर हो। तो लिखो, नोट डाल के लिखो, पावर ऑफ अ पॉइंट is positive, power of a point is positive oblique negative oblique zero according to positive, negative, zero according as a point outside oblique inside oblique on the circle। बेटा एक सिंपल सा आर्टिकल मैंने आपको बताया कि पावर ऑफ अ पॉइंट, इफ पावर ऑफ अ पॉइंट पॉजिटिव देन पॉइंट आउटसाइड, इफ पावर ऑफ अ पॉइंट नेगेटिव then point inside, if power of a point zero on the circle। बेटा पावर ऑफ अ पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर है। डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ अ पॉइंट PA डॉट PB, ओके, PA डॉट PB। और बेटा PA डॉट PB होता है PT स्क्वायर, और PT ऑलरेडी मैंने बताया रूट S1, रूट S1 का स्क्वायर S1, और S1 का मतलब होता है पॉइंट को उठा के आप सर्कल में रख दें। तो जैसे ही आप पॉइंट को सर्कल में रखेंगे तो वो उसका पावर होगा। मतलब आप उसके मीनिंग से समझ रहे हैं कि पावर कब होगा पॉइंट का, जब वो सर्कल पर आ जाएगा। और यदि वो पॉइंट पावर पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे कि पॉइंट आउटसाइड है, और यदि पावर नेगेटिव है तो आप बोलेंगे कि अंदर है, और यदि पावर जीरो है तो ऑन द सर्कल। अब लिखिए इलस्ट्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ P
find the value of p for which the power of a point 2 comma 5, find the value of p for which the power of a point 2 comma 5 is negative. Find the value of p for which power of a point is negative with respect to circle x square plus y square minus 8x minus 12y plus p बराबर 0. Find the value of p for which the power of a point 2 comma 5 is negative with respect to circle x square plus y square minus 8x minus 12y plus p बराबर 0. आगे लिखें and the circle neither touches nor intersect the coordinate axis. बेटा क्वेश्चन का मीनिंग सुनो आप, क्या है बेटा, इधर देखिए एक सर्कल है और इस सर्कल का जो पॉइंट पी पॉइंट दिया है 2,5 और 2,5 के रिस्पेक्ट में इसका पावर पॉइंट है नेगेटिव. और पावर ऑफ अ पॉइंट नेगेटिव कब होता है बेटा? जब पॉइंट सर्कल के अंदर हो. तो बेटा दी पॉइंट सर्कल के अंदर होगा 100% पावर ऑफ अ पॉइंट नेगेटिव होगा. तो कंडीशन हम लगाएंगे S1 नेगेटिव. बेटा जब पॉइंट सर्कल के अंदर होता है तो S1 नेगेटिव होता है. ये इसका फर्स्ट कंडीशन दी गई है. अच्छा सेकंड क्या दी गई है कि ये सर्कल दोनों ना तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना कट कर रहा है, ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है. देखिए मतलब कंप्लीटली अबव है और कंप्लीटली लेफ्ट राइट है, मतलब इस तरीके से है वो. नाइदर कट नॉट टच. तो याद करो जब सर्कल एक्स को कट नहीं करता, टच नहीं करता है, तो मैंने लिखाया था जी स्क्वायर लेस देन सी. इफ जी स्क्वायर लेस देन सी नाइदर कट नॉट टच. और इफ एफ स्क्वायर लेस देन सी नाइदर कट नॉट टच. ये किसके लिए बेटा? वाई एक्सिस के लिए. ये कंडीशन किसके लिए? वाई एक्सिस के लिए. और ये कंडीशन किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए. और ये कंडीशन किसके लिए बेटा? पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल कैसा दिया है बेटा? नेगेटिव. और पावर ऑफ अ पॉइंट नेगेटिव कब होता है? अभी बताया S1 नेगेटिव. तो बेटा आपके पास तीन कंडीशन है, फटाफट अप्लाई करो इन तीनों को जल्दी. यहां से मिलेगा आपको P की वैल्यू. बेटा लास्ट में इन तीनों का क्या? लास्ट में इन तीनों का इंटरसेक्शन. फाइनल आंसर. चलो फटाफट एक एक करके अप्लाई करो. फर्स्ट कंडीशन, ये सर्कल जो है ना तो एक्स को कट कर रहा है ना टच कर रहा है, तो ये कंडीशन होगी. वाई को कट कर रहा है ना टच कर रहा है, ये कंडीशन होगी. अब एक एक अप्लाई करो. S1 का मतलब बेटा पॉइंट को उठा के सर्कल में रख दो. तो 4 बेटा 2,5 को मैं सर्कल में रख रहा हूं. 4 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 60 प्लस P लेस देन 0. इसको फर्दर सॉल्व करो बेटा फटाफट. 36 से वेरी गुड, बिल्कुल सही है. फाइनल आंसर है 36 to 47. बिल्कुल सही है. फटाफट करो बेटा सभी बच्चे, ये इसका आंसर है. अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा? P सॉल्व करो इसको, सारे टर्म्स को वहां ले जाओ ट्रांसफर. बोलो इसको, इसका सॉल्यूशन P. हाँ अब नेक्स्ट चलो जी स्क्वायर लेस देन सी, इसको सॉल्व करो बेटा. हाँ भाई जी क्या है बेटा? हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -4 का स्क्वायर लेस देन सी क्या है बेटा? P. तो P ग्रेटर देन 16. ओके अब चलो एफ स्क्वायर लेस देन सी. एफ स्क्वायर क्या होगा? 36. बेटा एफ क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वाई का हाफ. 36 लेस देन P. बेटा तीन इक्वेशन है, तीन इनइक्वालिटी है. इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा?
ये बोल रहे हैं 16, ये P ग्रेटर देन 36। देखिए ये बोल रहे हैं 16 से बड़ा और ये बोल रहे हैं 36 से बड़ा, अल्टीमेटली 36 से बड़ा बट 47 से छोटा। ये है फाइनल आंसर। हाँ बेटा, क्वेश्चन लिखिए। अ पॉइंट P moves such that a tangent from it to the circle x square plus y square plus 4x minus 5y plus 6 बराबर 0 is double the length of tangent to the circle. Is double the length of tangent to the circle x square plus y square बराबर 4। आगे लिखें। then prove that locus of P circle, then prove that locus of P circle। बेटा सुनिए, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। एक पॉइंट है P, बेटा मुझे इस पॉइंट का लोकस निकालना है और इस पॉइंट से मैंने इस सर्कल पर बनाई क्या, टेंजेंट। इस पॉइंट से फर्स्ट सर्कल पर मैंने बनाई टेंजेंट, फर्स्ट सर्कल पर टेंजेंट बनाई। तो ये जो लेंथ है, सपोज ये T है, तो PT जो है, PT इज डबल द लेंथ ऑफ। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर सेकंड सर्कल के लिए भी इसी पॉइंट से क्या बनाऊंगा मैं, टेंजेंट। ये P और ये, तो PA का डबल है, PT जो है वो ट्वाइस ऑफ PA। ये है बेटा क्वेश्चन का मीनिंग। ओके बेटा, ये गिवन है, ये गिवन है कि PT जो है वो ट्वाइस ऑफ PA है। देन फाइंड लोकस ऑफ P। आप मुझे बताइए, PT मैंने लिखाया था रूट S1, ट्वाइस ये क्या हो जाएगा, रूट S2, वो साइड स्क्वायरिंग, तो S1 बराबर 4S2। अच्छा लेट ये पॉइंट P H कोमा के, बेटा इस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो इसको मैंने H के कंसीडर कर लिया, लोकस निकालना है। तो लेट ये पॉइंट H कोमा के, अब कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी, तो S1 बराबर 4S2। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा S1 का मतलब क्या होता है कि पॉइंट को उठा के सर्कल में रखना है, तो बेटा फटाफट अप्लाई करो। S1 H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 4H माइनस 5K प्लस 6 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, हाँ भाई S2 मतलब इस पॉइंट को इस सर्कल में रख दो, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 4, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 4। बेटा इसको फर्दर सॉल्व कर लो, लास्ट में HK के प्लेस पर, लास्ट में HK के प्लेस पर XY, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x 5y माइनस 42 बराबर 22 बराबर 0। ये है फाइनल आंसर। बेटा उसने बोला था कि HK का जो लोकस है वो क्या आना चाहिए, सर्कल। तो बेटा ये क्या है, ये सर्कल ही तो है। तो बताइए इसका सेंटर क्या है। यदि मैं आपसे बोलूं चलो इस पॉइंट का लोकस सर्कल है, तो इस सर्कल का सेंटर क्या है। सेंटर कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ और आगे माइनस, तो 2/3 कॉमा माइनस 5/6। वेरी गुड। तो बेटा इस सर्कल का सेंटर क्या है, 2/3 माइनस 5/6। फटाफट रेडियस और निकालें, इस सर्कल का रेडियस निकालें। अच्छा बेटा लास्ट क्लास में मैंने एक कंसेप्ट बताया था, एक बार चेक करो क्या मैंने लिखाया। देखिए मैंने बताया था कि
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा। एक बार चेक करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा, ये वाला आर्टिकल बताया मैंने। ओके, इधर देखिए बेटा, एक सर्कल है और इस सर्कल पर मैंने एक पॉइंट लिया अल्फा, और अल्फा पॉइंट पर मैंने बनाई क्या, टेंजेंट, और इसी सर्कल पर मैंने एक पॉइंट लिया बीटा, और बीटा पॉइंट पर बनाई मैंने टेंजेंट। तो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने दिए थे आपको डायरेक्ट, क्या थे बेटा, ए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos alpha minus beta by 2, वेरी गुड, कॉमा ए sin alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta upon cos alpha minus beta by 2. वेरी गुड बेटा, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा। लिखिए इस पर एक क्वेश्चन, इस आर्टिकल पर एक क्वेश्चन लिखो, लिखिए फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, find the locus of the point of intersection of, find the locus of the point of intersection of, find the locus of the point of intersection of two tangents at alpha and beta, alpha and beta to the circle x square प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वेयर मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, वेयर मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। बेटा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दो सभी। बेटा उसने बोला है कि एक सर्कल है, बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर, ओके। इस सर्कल का सेंटर है ओरिजिन, और इस सर्कल की रेडियस है ए, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसने बोला है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है, इधर देखें, और उसने बोला है कि इस पॉइंट का लोकस निकालना है। मैंने क्या पूछा, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा। बेटा अल्फा पॉइंट क्या होता है, मैंने सिखाया, अल्फा पॉइंट का मतलब होता है ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, ओके, और बीटा पॉइंट का मतलब होता है ए कॉस बीटा ए साइन बीटा, ओके। बेटा इन दोनों पॉइंट पर मैंने बनाई टेंजेंट, तो टेंजेंट यहां टकरा रही है, तो बेटा वो आपसे इस पॉइंट का लोकस पूछ रहा है, तो लेट ये पॉइंट एच कॉमा के, जबकि ऑलरेडी ये पॉइंट हमारे पास है। बेटा देखें ये पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, इस पॉइंट का लोकस, तो ये हो गया एच और ये हो गया के। तो बेटा एच बराबर क्या जाएगा, एच बराबर ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन, हाँ भाई, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है 120 डिग्री, तो बेटा 120 बाई 2 60, कॉस 60 क्या हो गया 1 बाई 2, ओके। इसी तरीके से के बराबर क्या आएगा बेटा, ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 बाई 2। अब आप मुझे बताइए, मुझे इस पॉइंट का लोकस निकालना है और टारगेट क्या है, अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना, तो स्क्वायरिंग देन एड, क्योंकि जब भी कॉस साइन होते हैं तो मैंने सिखाया स्क्वायरिंग देन एड आंसर। तो एक काम करो, ये हो जाएगा एच अपॉन 2a, हाँ बेटा एच अपॉन 2a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और के अपॉन 2a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बेटा स्क्वायरिंग देन एड, और लास्ट में एच के प्लेस पर एक्स वाई, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, ये है फाइनल आंसर। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको यह बताया कि जब भी एक सर्कल पर दो पॉइंट हो और उस पर आप टेंजेंट बना रहे हैं, तो टेंजेंट कहीं ना कहीं टकराएंगी, उस पॉइंट का लोकस पूछा जा रहा है। लोकस किसका पूछ रहा है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा। तो बेटा मैंने डायरेक्ट दे रही है आपको पॉइंट, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा, ओके। और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है 120 डिग्री, तो मैंने इमीडिएटली अल्फा माइनस बीटा रख दिया 120 डिग्री, और कॉस साइन बचा, साइन कॉस है मतलब स्क्वायरिंग देन एड, ठीक है। ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
find the locus of a point P. Find the locus of a point P which moves such that the angle made by the pair of tangents to the circle x square plus y square is equal to 4 is 60 डिग्री. फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द लोकस ऑफ P. बेटा मुझे P पॉइंट का लोकस निकालना है, और जब आप इससे टेंजेंट बनाएंगे सर्कल पर, उसने बोला है कि एंगल मेड बाय द टेंजेंट टू द सर्कल. बेटा सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, और ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री. तो बेटा वो आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट का लोकस निकालना है बेटा. तो लेट ये पॉइंट h कॉमा k. अच्छा सर्कल का सेंटर क्या है बेटा? ओरिजिन. और रेडियस क्या है? 2. अब आप मुझे बताओ, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये एंगल दिया था, ये एंगल मैंने आपको दिया था tan ऑफ थीटा बाई 2. हाँ, tan थीटा बाई 2 r बाय रूट s1. बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये. ओके, अब इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. देखिए थीटा के प्लेस पर रख देंगे 60, तो tan 60 क्या हो जाएगा? tan 60 बाई 2 tan 30, तो 1 बाय रूट 3. अब आप मुझे बताइए इस सर्कल की रेडियस क्या है? 2. r के प्लेस पर 2. स्क्वायर रूट ऑफ s1 का मतलब क्या है? s1 का मतलब होता है पॉइंट को उठा के सर्कल में रख दीजिए, तो h स्क्वायर प्लस -4. वो साइड स्क्वायरिंग करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल आंसर निकालें. बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 12. देन फाइनल आंसर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 16, और आखिरी में hk के प्लेस पर x y, विच इज, बोलो ये क्या है? ये सर्कल है, सेंटर, ओरिजिन, रेडियस 4. क्या ये डायरेक्टर सर्कल है? ना, ये डायरेक्टर सर्कल थोड़ी है. डायरेक्टर सर्कल में तो एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. सिखाया था मैंने. इस पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल कब होगा? जब ये 90 डिग्री हो. अभी 60 डिग्री है, तो ये डायरेक्टर सर्कल नहीं है. सर्कल है बट डायरेक्टर सर्कल नहीं है. डायरेक्टर सर्कल तो तभी होता है बेटा जब ये एंगल 90 डिग्री हो. तो बेटा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, tan थीटा बाई 2 बराबर r बाय रूट s1. ये दो एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल है, और वो दोनों लाइन इस सर्कल की क्या है? टेंजेंट. ठीक है. यदि ये 90 डिग्री होता तो 100% इस पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल. अच्छा एक बहुत गजब का आर्टिकल है, ध्यान से सुनना बेटा. मैं आपसे पूछूंगा, बेटा एक सर्कल है और इस सर्कल की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे बनती है मैंने सिखाया था. पहले बनाते हैं हम टेंजेंट, पहले टेंजेंट बनाते हैं. ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगी बेटा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. अब यदि मैं बोलूं, ध्यान से देखना बेटा, यदि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सेंटर पर 90 बना रही है, मैं बोलूं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो सेंटर पर 90 डिग्री बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बता रही है. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो 90 राइट एंगल बना रही है एट सेंटर. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट राइट एंगल बना रही है एट सेंटर. देन फाइंड लोकस ऑफ दिस पॉइंट. जल्दी, देन फाइंड लोकस ऑफ दिस पॉइंट. वेरी गुड. डायरेक्टर सर्कल. देखिए कैसे, ये 90, अरे ये 90, ये 90, ये 90, 3 90, तो 100% ये भी. तो इस पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल. बेटा बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इसको नोट कर लेना. आप एक नोट डाल के लिखो, इस डायग्राम को बना लो बेटा.
कंडीशन लगाना ना, इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट राइट एंगल एट द सेंटर, देन अब आप ये डायग्राम बना लो और इस पॉइंट का लोकस लिख दो डायरेक्टर सर्कल। बेटा ये 90 गिवन है और ये 290 हम ऑलरेडी जानते हैं, 290 हम ऑलरेडी जानते हैं और ये 90 क्वेश्चन में गिवन है। मैंने पूछा कि इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, यदि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सेंटर पर 90 बना रही है तो 100% ये वाला एंगल भी 90 होगा और इस पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल। तो ये सब एप्लीकेशन है यार डायरेक्टर सर्कल की, पता होने चाहिए सब फटाफट कि यार ऐसा है तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखिए फाइंड द रेंज ऑफ ए, फाइंड द रेंज ऑफ ए such that the angle between the pair of tangents, such that the angle between pair of tangent फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ए such that the angle theta between the pair of tangent from a comma 0, between the pair of tangent from a comma 0 to the circle x square plus y square बराबर a square, या 1 ले लें, x square plus y square बराबर 1। आगे लिखें वेयर थीटा 0 to पाई बाई 2, थीटा गिवन है 0 to पाई बाई 2, थीटा गिवन है 0 to पाई बाई 2। थीटा पाई बाई 2 से पाई करें, थीटा पाई बाई 2 से पाई, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। देखिए बेटा उसने बोला है कि a कॉमा 0 से आप इस सर्कल पर बनाइए टेंजेंट, तो उनके बीच एंगल क्या है बेटा थीटा, उनके बीच एंगल थीटा गिवन है और मैं आपसे ए की रेंज पूछ रहा हूं, ए की रेंज, a बिलोंग्स टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ a। बेटा मैं a की रेंज पूछ रहा हूं और इस पॉइंट से आपने क्या बनाई, दो टेंजेंट और उनके बीच एंगल दिया है थीटा और थीटा फाइनली है पाई बाई 2 से पाई। एक बार इसको अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। गिवन है थीटा पाई बाई 2 टू पाई, तो थीटा बाई 2 कहां से कहां तक होगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, और यदि हम 10 ले लेंगे वो साइड तो 10 पाई बाई 4 हो जाएगा 1 और 10 थीटा बाई 2 एज इट इज, और 10 पाई बाई 2 हो जाएगा इंफिनिटी। अब 10 थीटा बाई 2 हमारे पास ऑलरेडी है, 10 थीटा बाई 2 होता है बेटा r बाय रूट s1। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें बेटा, r के प्लेस पर रख दें 1 और रूट s1 का मतलब है पॉइंट को उठा के सर्कल में रख दें, तो a स्क्वायर माइनस 1। बेटा अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, ये बन गई डबल इनइक्वालिटी। तो बेटा पहले आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें और ये तो अंडरस्टूड है, ये तो ऑलवेज ट्रू है, फटाफट सॉल्व करें इसको। ये वाला लें 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा स्क्वायर रूट है तो मैंने सिखाया बेटा पहले स्क्वायर रूट को डिफाइन करो। स्क्वायर रूट डिफाइन कब होगा, जब a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। जरा सोचो बेटा स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, a स्क्वायर माइनस 1, और a स्क्वायर माइनस 1 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा 0 नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में, हाँ डिनोमिनेटर में होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए मैं पहले स्क्वायर रूट को डिफाइन कर रहा हूं। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1, बेटा ये इधर आ गया। अब वो साइड स्क्वायरिंग, a स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, बेटा स्क्वायरिंग कर दिया, 1 को ट्रांसफर कर दिया। अब आप मुझे बताइए ये क्या लिखा है, इसका सॉल्यूशन होगा
रूट्स के बाहर मैंने सिखाया था बेटा, ये इसका सॉल्यूशन है a-1 a+1। और बेटा जब भी दो रूट्स हो और ग्रेटर देन हो तो रूट्स के बाहर। अच्छा ये क्या है, a बिलोंग्स टू, इसका क्या होगा -√2 से +√2। ओके, तो बताइए इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, -√2 से -1 यूनियन 1 से √2। ये है फाइनल आंसर, ये है एक ही रेंज। बेटा ये तो अंडरस्टूड है, ये तो हो गई। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब आप इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ग्रेटर देन 0 जाएगा, और स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव होता ही है। सिर्फ हमने ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व की, और इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैंने किसको डिफाइन किया बेटा, स्क्वायर रूट को। ये कहां से आया बेटा, स्क्वायर रूट को मैंने डिफाइन किया। ओके, और ये फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो बेटा आंसर है -√2 से -1 यूनियन 1 से √2। ये एक ही रेंज है।